हरे कृष्णा। वेदात्मा में आप सबका स्वागत है। योग के इस वीडियो में पिछले एपिसोड में हमने आपके साथ योग के इतिहास को डिस्कस किया था। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में योग के बारे में बताते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि योग का अंतिम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है और इसमें कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग आते हैं। उस तक पहुंचने के लिए इन चारों प्रक्रियाओं को एक सीढ़ी से कंपेयर किया, जिसमें कर्म योग सबसे निचले पायदान पे है और भक्ति योग सबसे ऊंचे पायदान पे है। आगे भगवद गीता में अध्याय 6 के 11वें और 12वें श्लोक में भगवान अष्टांग योग के बारे में बताते हैं। शुचौदेशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मना नति उश्रितं नति नीचं शैलाजनकशोत्तरं तत्र एकाग्रं मनः कृत्वा यथा चित्तेन्द्रिया क्रिया उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्माविशुद्धये। योगाभ्यास करने के लिए एक एकांत स्थान पे जाना चाहिए। जमीन पे कुशा घास को बिछाकर उसे मृग की छाल या मुलायम कपड़े से ढक देना चाहिए। आसन बहुत ज़्यादा नीचा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए, एक पवित्र स्थान पे होना चाहिए। योगी को बड़ी ही दृढ़ता के साथ उस पे बैठना है और योगाभ्यास करने के लिए अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल में करना है, अपने हृदय को शुद्ध करना है और मन को एक बिंदु पर फोकस करके योगाभ्यास करना है। अष्टांग योग करने के लिए कुछ यम और नियम को फॉलो करना होता है। यम के लिए भगवान अध्याय 6 के 10वें श्लोक में बताते हैं कि योगी को एक एकांत स्थान पर रहना होता है और अपने मन को हमेशा नियंत्रित करके रखना होता है। नियम के लिए भगवान बताते हैं कि मनुष्य को अपने खाने, सोने, कार्य करने और अपने मनोरंजन की क्रियाओं में संयम बरतना चाहिए। आसन के लिए योगी को बड़ी ही दृढ़ता के साथ बैठना चाहिए और अपनी आँख को ना ज़्यादा खोल के रखना है, ना ज़्यादा बंद करके रखना है। अपने नाक के अगले हिस्से को फोकस करके रखना है और अपने हृदय में परमात्मा का ध्यान करना है। उसके बाद आता है प्राणायाम, जिसको बड़े ही नियम और मंत्रों के साथ किया जाता है। प्रत्याहार के लिए आपकी भौतिक इच्छाओं की समाप्ति होनी चाहिए। धारणा में आपकी जितनी भी मेंटल एक्टिविटीज़ हैं उनको डिसिप्लिन करना होता है और अपनी जितनी भी भौतिक इच्छाएं हैं उसको समाप्त करना होता है। ध्यान के लिए भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि जिस तरीके से वायु रहित स्थान पर दीपक बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं है, उसी तरीके से योगी का मन एक जगह पे स्थिर होना चाहिए, परमात्मा पे हमेशा स्थिर रहना चाहिए, बिल्कुल भी विचलित नहीं होना चाहिए। समाधि के लिए सारे ही भौतिक संपर्क से उत्पन्न होने वाले दुखों की समाप्ति होती है। ये अंतिम स्टेप होता है। इतना कुछ सुनने के बाद अष्टांग योग के बारे में क्या लगा अर्जुन को? जैसा कि आपको लगा होगा। तो अर्जुन ने क्या कहा और अर्जुन की बातों को सुनकर भगवान कृष्ण ने उसका क्या जवाब दिया, ये हम जानेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।